अंडर ट्रायल चलते चलते हमें 10 साल हो जाती हैं, तब तक मुलजिम का सब कुछ नष्ट हो जाता है। अब रिटायरमेंट होने के बाद हम कंज्यूमर कोर्ट को देख लेते हैं। इतनी बुरी हालत हमारे कंज्यूमर कोर्ट की है इस समय कि कोई भी डिसीजन कम से कम 20 साल तक नहीं आ पा रहा है और सब पेंडेंसी हमारी भेज के भेज है। हड़ताल वकील लोग करते हैं और जज साहब ये कह देते हैं कि जी वकीलों की हड़ताल है, आज कोई काम नहीं हुआ। हम भी नहीं जानते थे अदम तामील क्या होता है, और जब अदम तामील को पता लगा तो हमें पता लगा कि वहाँ जो नायब कोर्ट बैठे होते हैं वो वहीं बैठ करके रिपोर्ट लगा देते हैं, जिनसे हम उम्मीद करते हैं वो सिस्टम भी हमारे को सपोर्ट ना करेगा तो हम पब्लिक को क्या देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और मेरे दो गार्जियन आज यहाँ बैठे हुए हैं और उनकी उपस्थिति में ये प्रोग्राम चल रहा है। मैं एक थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूँगा हमारे गार्जियन दूसरे धिंगरा साहब का। हमारे यहाँ 107, 151 की प्रक्रिया हुआ करती थी और उसमें जो कुछ होता था उसको रोकने का जो स्टेप उठाया हमारे धिंगरा साहब ने, और एक प्रक्रिया चला करती थी 498A पर, जिसमें आपने मार्गदर्शन दिया और इतना मार्गदर्शन दिया कि शायद हमारे हिंदुस्तान के मैक्सिमम लोग उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। आपने एक मार्गदर्शन और भी दिया था 138 पर, राजेश अग्रवाल की जजमेंट दी थी, और आपने जब जब जजमेंट जो भी दी उसका लाभ ये सोच के दिया था कि शायद पूरे हिंदुस्तान को मिलेगा। आज आपके दोनों गार्जियंस के दिए हुए जजमेंट्स को हम लोगों ने देखा और देखने के बाद और देश की जो समस्या देखी कि कितने हमारे यहाँ पेंडेंसी है केसों की, जो पेंडेंसी कभी ख़त्म नहीं हो पा रही और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसी मुहिम को देखते हुए हम सब जो स्वराज मेरा अधिकार के जो सदस्य हैं उन सब ने मिलकर के ये सोचा क्यों ना हम इस पर कुछ ना कुछ काम करें। और जब काम की शुरुआत करी तो हमें कहीं सपोर्ट नहीं मिला। पहला हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें कम लोग थे हम, और आज शायद हम संख्या में अच्छे लोग हैं। और इतनी शुरुआत करके 1 साल के अंदर हम सब टीम ने इस काम को प्रोग्राम फाइनल किया और हम चाहते थे से ज़्यादा हमारे गार्जियन लोग यहाँ पर आए। कोई बात नहीं, आज हमारे 2 गार्जियन हैं, अगली बार हमारे और गार्जियन आएंगे और हम उस कोशिश करेंगे कि हमारे गार्जियन समय समय पर इन चीज़ों को उठाते रहें। जो पॉइंट्स हमने रखे थे उसमें बहुत सारी समस्या हमें यह आ रही थी, जैसा कि आपने कहा था WS फाइल करने वाली बात। हम भी चाहते हैं कि विद इन टाइम WS फाइल हो जाए। हम भी चाहते हैं कि प्रोसिक्यूशन समय के अंदर अंदर अपना डिसीजन दे दे, लेकिन जब हम कोर्ट में पहुंचते हैं तो एक सवाल वो कह देते हैं अदम तामील नहीं हुआ। हम भी नहीं जानते थे अदम तामील क्या होता है, और जब अदम तामील को पता लगा तो हमें पता लगा कि वहाँ जो नायब कोर्ट बैठे होते हैं वो वहीं बैठ करके रिपोर्ट लगा देते हैं, सम्मन तो भेजे नहीं, और वहाँ से पता लग गया कि अदम तामील हो गया। इन सारी चीज़ों को हमने देखा और देखने के बाद हमने इस डिसीजन पर पहुँचे कि जस्टिस फॉर ऑल के साथ मिलकर के हम सारी चीज़ करें और हम अपने गार्जियंस के साथ रखें। हम गार्जियंस के साथ इसलिए रखना चाहते हैं, एक उदाहरण है महर्षि दयानंद सरस्वती जी का। वो जब घूमते थे, भ्रमण करते थे, तो उनसे ये कहा जाता है कि तुम जब रुकते हो तो राजाओं के यहाँ पर रुकते हो, किसी गरीब के छोटे यहाँ पर नहीं रखते। क्या कारण है? कि आप भी स्वार्थी हो जो राजाओं के यहाँ रुकते हो, छोटे व्यक्ति के पास नहीं रखते। तो उनका जो जवाब था, उन्होंने कहा कि मैं राजाओं के यहाँ इसलिए नहीं रुकता हूँ कि वो अमीर है या मुझे कोई लाभ देते हैं, मैं इसलिए रखता हूँ कि उनकी जो आवाज़ आएगी वो आवाज़ सुन के सब लोग उनकी आवाज़ मानेंगे, मेरे अकेले की आवाज़ कोई सुनेगा नहीं। समस्या ये आ रही है कि आपने एक ऑर्डर पास कर दिया सत्येंद्र कुमार अंटिल, और जहाँ आपने ये कह दिया कि 7 साल तक के जो मुकदमे होंगे, 7 साल की सज़ा वाली जो है धाराएँ होंगी, उसमें थाने से ही जमानत मिल जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ हम लोग लागू नहीं करवा पाए। इवन हम कोर्ट में भी जाते हैं, कोर्ट में भी हमारी जजमेंट्स, आपकी दी हुई जजमेंट्स इग्नोर कर दी जाती हैं। यदि हमने अपनी पटिशन टाइप की और पटिशन में हमने वो जजमेंट को मेंशन कर दिया तो कहीं वो ऑर्डर शीट में आती है, और यदि हमने वो उसमें मेंशन नहीं किया तो हमें नहीं पता वो हमारी जजमेंट्स कहाँ चली जाती है। हम इस चीज़ से एक चीज़ को और भी देखते कि जब हम जमानत के लिए जाते हैं और जमानत नहीं मिलती अंडर ड्यूरिंग ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और एक तरफ आप जजमेंट पास करते हैं और उसमें लिखते हैं आप कि एक मुलजिम जब जेल चला जाता है तो उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है।
जब वो जेल गया, वो अपने माता पिता का रक्षण कर सकता था, वो नहीं कर पाता, और वो मुलजिम भी नहीं बन पाया। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दे सकता था, वो शिक्षा भी नहीं दे पाया, और वो अंडर ट्रायल चलता रहा। अंडर ट्रायल चलते चलते हमें 10 साल हो जाती हैं, तब तक मुलजिम का सब कुछ नष्ट हो जाता है, और नष्ट होने के बाद आपका डिसीजन आता है कि ये बरी हो गया। जब वो बरी तो हो गया, लेकिन जो फैमिली, जो एक डिसीजन आने में जो देरी हुई, जिसकी वजह से वो पूरी फैमिली टूट गई, जो कुछ ना कर सकी, अपने बच्चों का, अपने परिवार का सबको नष्ट कर दिया गया, इससे भी हमें एक वेदना रहती है कि हमारे यहाँ एक सिस्टम ये भी होना चाहिए कि अंडर ट्रायल तो कम से कम उसे कमाने का हक रहना चाहिए, वो कमाए, अपने बच्चों को पाले, और सारी शिक्षाएं और जो हिंदुस्तान में जो सुविधाएं ईश्वर ने दी हैं, ये वो सब चीज़ उसे मिलनी चाहिए। आप जब कन्विक्ट कर देंगे उसे, तो कन्विक्ट होने के बाद तो वो उसको अपराध का जो डिसीजन है उसको बियर करेगा वो, लेकिन उससे पहले ही उसे सारी चीज़ बियर करी जाती है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं दिक्कत आती हैं। हम भी ये चाहते हैं, हमारे दोनों गार्जियंस, कि इस तरह की समस्याओं को अगर आप हमें सहयोग देंगे तो शायद हम अच्छे पटल पर रखेंगे, और सरकार भी कहीं ना कहीं हमारी बात सुनेगी, और ये सारी चीज़ें हमारी समस्याओं को निपटेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी चीज़ हमारे इसमें रखी, और बहुत सारी चीज़ें हमारी छूटी हुई है, जो हम चाहेंगे धिंगरा साहब उस चीज़ को ज़रूर कवर करें। एक रिटायरमेंट वाली बात आपने अधूरी छोड़ी थी। मेरा एक रिक्वेस्ट थी आपसे, जब हम रिटायर होने के बाद रीअपॉइंटमेंट करते हैं, तो फिर रिटायरमेंट करने की ज़रूरत भी क्या है? एनर्जी तो है, वो एनर्जी है, उसको आप देश के लिए देना चाहते हो, इसीलिए तो आप दोबारा रीअपॉइंट हुए। तो मैं कह रहा हूँ, जहाँ आप सिस्टम में चले आ रहे हैं वहीं चलते रहे, और 10 साल और आगे बढ़ा दिया जाए, तो हमें आपका लाभ तो लगातार मिलता रहेगा। अब रिटायरमेंट होने के बाद हम कंज्यूमर कोर्ट को देख लेते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में आज देखते हैं, 2011 में मैंने एक पिटीशन फाइल किया, और 2011 से आज तक उस पिटीशन में सिर्फ एक रिप्लाई भी नहीं आया, और उसमें एक्सपार्टी कर दिया गया, और आज वो 2024 में आगे खड़ा हो जाता है कि जी मेरी एप्लीकेशन ले लो और मैं एक्सपार्टी को रेस्टोर कर दूँ। वहाँ जज साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। इतनी बुरी हालत हमारे कंज्यूमर कोर्ट की है इस समय कि कोई भी डिसीजन कम से कम 20 साल तक नहीं आ पा रहा है, और सब पेंडेंसी हमारी वहीं की वहीं चली जा रही है। हमारे यहाँ पर इतनी पेंडेंसी बढ़ गई, कहीं ना कहीं हमारे वकील, कहीं ना कहीं हमारे प्रोसिक्यूशन, और कहीं ना कहीं हमारा जुडिशियल सिस्टम भी है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में इतने ऑर्डर पास किए हैं, एक भी ऑर्डर ऐसा नहीं जो सरकार मानने के लिए तैयार हो, उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता, एग्जीक्यूशन की कोई पिटीशन नहीं आ पाती। कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, वेंडर कोर्ट हर कोर्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में होगी, और 1 साल के अंदर अंदर लागू होनी है। हम यहाँ बराबर में गाजियाबाद जाते हैं, कोई सिस्टम ही नहीं है वहाँ पर। इवन वहाँ हम लोग घूमते रहते हैं, जज साहब भी सीट पर नहीं आ पाते, हड़ताल वकील लोग करते हैं, और जज साहब ये कह देते हैं कि जी वकीलों की हड़ताल है, आज कोई काम नहीं हुआ। हमें ऐसा लगा वहाँ जाकर के कि हड़ताल वकीलों की कम थी, शायद जजों की ज़्यादा थी। गाजियाबाद तो यूपी में ये हालत हो रही है सर। अगर हम उस सिस्टम को, जिनसे हम उम्मीद करते हैं, वो सिस्टम भी हमारे को सपोर्ट ना करेगा, तो हम पब्लिक को क्या दे पाएंगे?